हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। समाजशास्त्र के अंतर्गत कल हमने 1 से लेकर के 39 यानी 39 क्वेश्चन तक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये किए थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन हिंदू समाज की, क्वेश्चन को ठीक से समझना है, उसके बाद आंसर देना है और पेन कॉपी लेकर के बैठना है। ठीक है, उसके बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर। चलिए तो देखिए, पहला कह रहा है धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा, अवतारों में विश्वास और वर्णाश्रम धर्म, इनमें से कौन सा जो है प्राचीन हिंदू समाज की व्याख्या करता है सामाजिक संरचना के रूप में। तो इसका सही आंसर है डी, वर्णाश्रम धर्म। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो है 4 हमारे वर्ण थे जो एक प्राचीन हिंदू समन्वय संरचना को व्यवस्थित करते थे। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसने किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन अलग से चाहे नोट कर लिया करें या फिर ठीक से इन्हें रट लिया करें। चलिए इसका सही आंसर बताना है। गुरनार मिल्डर, सोरोकिन, काम्टे और फर्थ, इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास, तो इसका सही आंसर है फर्थ, याद रखना। निम्न में से कौन सी सामाजिक भूमिका नहीं है, क्या नहीं है, सामाजिक भूमिका नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, आराम से पढ़ करके इसका आंसर देना है। जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करना, ठीक उसी तरीके से मान के चलना है जैसे आपके सामने पेपर रखा हुआ है और आपको आंसर देना है। तो चारों ऑप्शन आराम से पढ़ करके उसके बाद फिर आपको अपने पेन कॉपी लेकर के बैठना जैसा कि मैं कह रहा हूँ, और कॉपी में नोट कर लेना है कि कौन सा वाला, जैसे 42 का सी है आपकी कोडिंग, तो इस तरीके से नोट कर लें और उसके बाद काउंट करें कि कौन सा सही आंसर है। टेलीग्राम में जो है आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जहां पर आपको एक्स्ट्रा तैयारी का माहौल मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए, एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना ये नहीं है, और ये क्वेश्चन जो 450 क्वेश्चन की सीरीज है जो हमने कराई है, 450 क्वेश्चन की सीरीज लाइव टेस्ट में, वहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ जो भी स्टूडेंट मेरे वो सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, जिन्होंने किया है या देखा है वीडियो, उनका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ कि अगर आपने ये वाली सीरीज नहीं देखी है तो इसे जरूर देख लें, प्ले लिस्ट में इसका लिंक मिल जाएगा। उत्तर आधुनिकतावाद के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या होती है 43। वैज्ञानिक विचारों के विरोध से, आध्यात्मिक विचारों के समर्थन से, भूत या वर्तमान को नकारने से, विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, आत्मदर्पण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन ये मेरी सीरीज में जो है रिपीट हुआ है। आत्मदर्पण का सिद्धांत सभी को पता है, गलत नहीं होना चाहिए। जॉनसन, दुर्खेम, मीट, कौन सा इसमें से सही है। तो इसका सही आंसर है आपका डी, यानी कि पूले। जब भौतिक तथा अभौतिक पक्षों में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है। भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों में परिवर्तन कह रहा है, तब वहां पर क्या होता है, सामाजिक उद्विकास परिवर्तन या फिर सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, या सांस्कृतिक परिवर्तन या सामाजिक प्रक्रिया, इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो जब भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं तो उसे हम कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। याद रखें वो कौन सी प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है, प्रक्रिया व अवस्था दोनों, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, परसंस्कृतिकरण, सात्विकरण, इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। जो प्रक्रिया और अवस्था दोनों है, सारे क्वेश्चन जो है उन्हें आप नोट करते रहें, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं खुद ही बता देता हूँ, इसके अलावा अपने आंसर नोट करते रहें, बाद में बताना है कितने सही हुए। टाइम बहुत कम है पेपर के लिए, अच्छे से तैयारी में लग जाइए आप लोग। इसका सही आंसर है डी, सात्विकरण। उस वक्तव्य को इंगित करें जो सत्य नहीं है, यानी गलत वाला के चयन करना है।
4 ऑप्शन आपके सामने ये रखे हुए हैं, आराम से पढ़ना है। पढ़ करके आपको आंसर देना है। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ में जो है लाइक जरूर कर दें सभी लोग, भाई वीडियो को लाइक कर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये वाला जो है गलत है, सही नहीं पूछा है यानी गलत पूछा है, तो ये आपका गलत है, बाकी सब सही है। आपने पढ़ लिया होगा। किसने मात्र सत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मात्र सत्ता की अवधारणा पर समाज का पूरा अध्ययन किया है, तो कौन है? फ्रेजर है, हेनरी मैन है, मैकलिन और मनु है। इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। हेनरी मैन के बारे में याद रखना, पितृसत्तात्मक या पितृसत्ता के बारे में सबसे बड़ा समर्थक अगर माना जाता है तो हेनरी मैन है, याद रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर बनता है। और मात्र सत्तात्मक के लिए मैकलिन। पर संस्कृति ग्रहण के सहयोगात्मक परिणामों में निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं होता, ये आपको बताना है। 49 का सही आंसर क्या होगा? सहयोग, भाईचारे की भावना, सांस्कृतिक हस्तांतरण, सांस्कृतिक विलंबना। 450 की क्वेश्चन अगर आपने किया है सीरीज पूरी, तो यकीन मानो उसी से ज्यादातर क्वेश्चन, क्योंकि वो पूरे जो है सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का निचोड़ है। उसी में से आपको पीजीटी हो या जीआईसी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर या अदर स्टेट का प्रवक्ता या यूजीसी नेट, काफी क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग देख सकें। बाकी मर्जी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का डी। लोक रीतियां रूढ़ियां बनती हैं जब, कब बनती हैं वो आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आराम से पढ़ करके इसका आंसर देना है। उनका पूरा किया जाना समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाने लगता है। समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णु दृष्टि अपनाता है। लोग उनके उल्लंघन पर अनौपचारिक प्रतिबंध जैसे व्यंग और हल्की फुल्की आलोचना करने लगते हैं। यहाँ पे लोग हो जाएगा। उनके साथ उचित और अनुचित का नैतिक विचार संबंधित हो जाता है, तो इसका सही आंसर पहला वाला है ए। अगला क्वेश्चन, निम्न धर्मों में से कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है? ये बताना है आपको। ईश्वराभिमुखी नहीं है, कौन सा ऐसा धर्म है ये आपको बताना है, यानी ईश्वर की ओर अभिमुख नहीं है, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। क्योंकि बौद्ध धर्म में निर्वाण अथवा ज्योतिर्गमन को प्रधानता दी गई है, और ये आत्मा को ही सर्वोच्च मानता है, याद रखना, आत्मा को ही सर्वोच्च मानता है, परमात्मा को नहीं। आत्मा की अमरता पर भी बल देता है कि आत्मा अमर है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान की कौन सी धारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये याद रखना आप। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है, वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है सी, 366। ठीक है, यानी संविधान का आर्टिकल 366 के अनुसार वे सभी जातियां, प्रजातियां अथवा जनजातियां या अनुसूचित जातियां हैं जो आर्टिकल 341 में उल्लिखित है। आर्टिकल 341 में उल्लिखित है, उन्हें जो है परिभाषित करती है। अगला क्वेश्चन, जहां कहीं भी जीवन है, जहां कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, निम्न में से कथन किसका है? जहां जीवन है वहां समाज है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, 53, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर देना है, कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है आप लोगों ने देख लिया होगा, सही आंसर है इसका डी, 53 का डी। याद रखना, मैकाइवर एवं पेज के द्वारा ये जो है स्टेटमेंट दिया गया है। समाजों के वर्गीकरण के आधार के रूप में निम्नलिखित में से किसमें दबाव मूलक तथा इच्छा मूलक नियम में प्रभेद किया गया है? दबाव मूलक तथा इच्छा मूलक नियम में प्रभेद किया गया है। ठीक है, ये आपको किसने जो है
किया है? तो मैक्स वेबर, हेनरी मैन, मॉन्टेस्क्यू या फिर दुर्खी, कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खी। निम्न में से एक द्वितीयक समूह है, द्वितीयक समूह कौन सा है वो आपको बताना है। परिवार, पड़ोस, मित्र समूह और राजनैतिक दल। इसका सही आंसर सभी को पता है, राजनैतिक दल है। परिस्थिति एवं भूमिका के संप्रत्ययों को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से विकसित किसने किया है? परिस्थिति एवं भूमिका के संप्रत्ययों को सर्वप्रथम व्यवस्थित किसने किया है? मेलिनोवस्की, पार्सन्स, पार्क, लिंटन, कौन सा इसमें से सही है? तो इसका सही आंसर है रॉल्फ लिंटन। प्रजातंत्र की विशेषताएं बतानी है आपको, यानी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की विशेषताएं बतानी है। राजनीतिक दल, निर्वाचक मंडल होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं अगर आपने ठीक से क्वेश्चन किए हैं। तो मैं बता दूं कि प्रजातंत्र के लिए सारी चीजें अनिवार्य हैं, यानी 1 2 3 4 सभी इसके आंसर सही है। अगला 58, लोक नगरीय सांतत्व का विचार निम्नलिखित में देशों में कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ? लोक नगरीय सांतत्व, ये आपको बताना। मैक्सिको, ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया, कौन सा सही है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा मैक्सिको, याद रखना। स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, आस्था सबसे अच्छा मित्र है और निर्वाण चरम आनंद है। ये किसका अनुमोदन है? भगवत गीता, उपनिषद, धम्मपद, रामायण। आया हुआ क्वेश्चन है ये, गलत मत करना। रिपीटेड क्वेश्चन है, 450 क्वेश्चन की जो सीरीज कराई गई है उसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 59 का जो है सी है धम्मपद। ठीक है, निर्वाण से, वहां भी मैंने यही शब्द बताया था कि निर्वाण शब्द से आप पहचान सकते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म में ही धम्मपद में कहा गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है वो आपको बताना है, कब प्रारंभ हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना? 90, 91, 92, 93। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर देना है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 1992, याद रखना। निम्नलिखित में से किसने चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक लिखी है? और पुस्तक ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। गुनार मिल्टन, अल्वा मिल्टन, आर.के. मर्टन, अमर्त्य सेन, इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है गुनार मिल्टन, पहला वाला। किसने कहा कि उत्पादन की विधि समाज की संस्कृति का मात्र निर्धारक है? उत्पादन की विधि समाज की संस्कृति का मात्र निर्धारक है। मार्क्स, मैकाइवर, वेबर, लुडबर्ग। बताइए इसमें सही क्या है? उत्पादन की विधि, इससे क्लियर हो गया होगा, शायद समझ में आ गया होगा, जो कि कार्ल मार्क्स ऐसी बातें करता है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई ये, किसने लिखी है? और भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित इसे पहली पुस्तक माना जाता है, याद रखना। 63, इसका सही आंसर है एम विश्वेश्वरैया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। नेक्स्ट देखिए, विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयोग किया गया दृष्टिकोण क्या कहलाता है? प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, अंतःक्रियात्मक, सांस्कृतिक, कौन सा सही है? 64 का सही आंसर है अंतःक्रियात्मक। निम्न विचारकों में से किस एक ने व्यक्त किया है कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसे हम कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। किससे संबंधित है? ये है एम.एन. श्रीनिवास, ठीक है। और ये स्टेटमेंट जो है 1969 में श्रीनिवास ने कहा था, 69 में, याद रखना। निम्न में से किसने प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक लिखी है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये।
माउरर, फेरिस, सदरलैंड और टैफ्ट किससे संबंधित है ये? इसका सही आंसर है सदरलैंड। निम्न में किसने जन्मजात अपराधी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सोरोकिन, लोम्ब्रोसो, रेकलेस, क्लिनार्ड। सही आंसर का चयन करना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको यहाँ पर। इसका सही आंसर है बी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी जरूर कर दिया करें जो भी आपके सहपाठी हैं, साथ वाले। चलिए, न्याय बाल न्याय अधिनियम का जो कानून है वो कब लागू किया गया? बाल न्याय अधिनियम 2 अक्टूबर 1987, 3 सितंबर 88, 4 नवंबर 90, 5 जनवरी 96। सही आंसर बताना है। ये एक्ट जो है जरूर एक जगह आप सारे एक्ट नोट कर लीजिए, जितने भी हैं विवाह से संबंधित है ना, हिंदू मैरिज, मुस्लिम मैरिज एक्ट जितने भी हैं, या फिर बाल श्रम है, महिलाओं से संबंधित है, भ्रष्टाचार के हैं, इस टाइप के जितने एक्ट हैं जनजातियों से संबंधित, वो सारे एक्ट एक जगह नोट कर लें। यहाँ से आपको क्वेश्चन कम से कम ये मान के चलो कि 3 क्वेश्चन मिलते हैं, तो ये अच्छा तरीका है, एक जगह हो जाएंगे तो याद भी हो जाएगी। पहला आंसर इसका सही है। मैकिम मेरिट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए 2 अवधारणाओं का प्रयोग किया है। एक है सार्वभौमिकरण, दूसरी कौन सी है वो बताना है। 69 पारंपरिकरण, स्थानीयकरण, क्षेत्रीकरण, सीमांतीकरण। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 69 का वो है बी, स्थानीयकरण। अगला क्वेश्चन, रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी है? ये इंपॉर्टेंट है भाई। मार्क्स, वेवलेन, स्पेंसर, पेरेटो। रेंटियर वर्ग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से आपको पढ़ करके आंसर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा पेरेटो। याद रखना, माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक में इस अवधारणा का इसने प्रतिपादन किया है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किससे संबंधित है वो आपको बताना है। अंतः समूह से, प्राथमिक समूह से, संदर्भ समूह, धार्मिक समूह, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है सी, संदर्भ समूह। किसका मिलान सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है वो आपको बताना है। दुर्खीम यांत्रिक व सावेवी एकता, सोरोकिन चेतनात्मक भावनात्मक, इंद्रिय परक संस्कृति, मैकाइवर सामाजिक स्थैतिकी, हट्टन मानव। ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, मैकाइवर सामाजिक स्थैतिकी। ये गलत है। निम्न में से किस समाज वैज्ञानिक ने सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? 73 पेरोटो, मार्क्स वेबर और डॉर्फ। तो 73 का सही आंसर है बी, वेबर। ठीक है। जाति में ही विवाह को क्या कहा जाता है? जाति के अंतर्गत ही विवाह होता है तो उसे क्या कहा जाता है? बहिर्विवाह, सगोत्र, अनुलोम या फिर अंतःविवाह। तो इसे सही, इसका जो सही आंसर है वो है अंतर्विवाह, याद रखना। निम्न में किसे परिवार का सामान्य लक्षण नहीं माना जाता? विवाह संबंध, विवाह का एक स्वरूप, वंश नाम की एक व्यवस्था, विवाहेतर यौन संबंध। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, विवाहेतर यौन संबंध, यानी विवाह के बाद ये परिवार का लक्षण नहीं है। चलिए, संगठित, असंगठित व स्वतः सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की है? संगठित, असंगठित, स्वतः सामाजिक नियंत्रण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है गुरविच एवं मूरे। मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है, बिल्कुल सही बात है। आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप अपना इतिहास स्वयं ही बनाएंगे, खुद ही बनाएंगे। ये किसका स्टेटमेंट है? बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, काम्टे,
स्पेंसर, मार्क्स, पेरेटो। तो इसका सही आंसर है मार्क्स। निम्न सिद्धांतों में से टॉयनबी द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत कौन सा है? इन दोनों में से ही इसका आंसर है, और इसका आंसर आपका सही जो आंसर है वो है दूसरा वाला। सॉरी, ये चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत टॉयनबी का है, 78 का पहला वाला। एक चीज याद रखना, टॉयनबी, पेरेटो, स्प्रेंगलर, सोरोकिन, ठीक है, आदि विद्वान ये जो है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन करते हैं, ठीक है। और टॉयनबी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें इसका समर्थन किया है वो है स्टडी ऑफ हिस्ट्री। उसमें इसने जो है चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, और शेयर जरूर कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, टेलीग्राम से जुड़ना है, इन सभी के लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं कल ठीक 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।